अस्सलामुअलैकुम। मेरी तमाम हॉरर फैमिली को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की कहानी हमें उमरकोट से काशिफ अहमद ने सेंड की है और हमेशा की तरह आज भी ये वाकया आप काशिफ की जुबानी सुनेंगे, तो आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए। मेरा नाम काशिफ है और मैं सिंध के इलाके उमरकोट का रहने वाला हूं। मैं आपका चैनल काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आज पहली बार हिम्मत करके अपने साथ गुजरा एक वाकया शेयर कर रहा हूं। ये बात अगस्त 2023 की है। मैं हैदराबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और हर 2 हफ्ता बाद अपने गांव वापस जाता था। हमारे गांव की तरफ आने वाला रोड बहुत सुनसान है। रास्ते में सिर्फ खेत, कुछ पुराने दरख्त और दूर दूर तक ना कोई बंदा, ना किसी बंदे की आहट। उस रात मैं हैदराबाद से देर से निकला था। बस ने मुझे समारोह चौक पर रात तकरीबन 12:40 पर उतारा। वहां से मेरे गांव तक तकरीबन 20 मिनट का चिंची रिक्शा का सफर था, लेकिन देर रात की वजह से वहां कोई सवारी मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि पैदल चलकर घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरा यह फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित होने वाला था। मैंने कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। गांव के इस रास्ते के बारे में आपको बता दूं कि यहां गांव के कुछ लोगों का एक आध बार जंगली जानवरों से सामना हो चुका था। मैं बस यही सोचता हुआ उस रात 30-30 चल रहा था कि कहीं खेतों से कोई जंगली जानवर निकलकर मेरे सामने ना आ जाए। अभी मैंने थोड़ा ही रास्ता तय किया होगा कि मुझे उस कच्चे रास्ते पर मुझसे थोड़ा आगे एक औरत नजर आई। वो एक बुजुर्ग औरत थी, कमर झुकी हुई और चेहरा काले टोपी वाले बुरखे से ढका हुआ। मुझे वो थोड़ी अजीब लगी। सर से पैर तक काले बुरखे में ढकी हुई और साथ ही वो दर्द से करहा रही थी। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने उससे अपनी गांव की जबान में पूछा, अम्मा, यहां क्या कर रही हो इतनी रात को? घर जाओ, यहां जंगली जानवर होते हैं, बहुत खतरा है। उस औरत ने चेहरा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन सर झुकाए रखा और बहुत बारीक आवाज में बोली, बेटा जी, नाबीना हूं, खावंद फौत हो गया है। बच्चों के लिए अड्डे के पास वाली दुकान से रोटी लेने निकली थी, लेकिन इस उम्र में समझ धोखा दे गई, रास्ता भटक गई, पता नहीं चलते चलते कहां आ गई। बेटा जी, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मुझे उसकी हालत पर मजीद तरस आया। मैंने बिना सोचे उस औरत से कहा, अम्मा, मैं गांव ही जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। अब वो भी इस सफर में मेरे साथ हो ली। तरतीब ये थी कि मेरी कमीज का दामन पकड़ी वो नाबीना औरत मेरे पीछे पीछे गांव के उस कच्चे रास्ते पर चल रही थी। सर्दी की वो रात अपना पूरा जोर दिखा रही थी और ठंडी हवाएं साएं साएं करती हवा को जमाती हुई चल रही थीं। मैंने सफर से बेजार होकर उस औरत से मजीद बात करने का सोचा और बोल पड़ा, अम्मा, आपके शौहर क्या करते थे? उन्होंने जवाब में कहा कि बेटा, मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं आप मुझे यहां छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? मुझे उनकी ये बात अजीब लगी। मैंने मजाहिया अंदाज में पूछा कि अम्मा, आखिर ऐसा भी क्या काम करते थे आपके खाविंद? कहीं किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए थे? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बेटा जी, मेरे खाविंद काला इल्म करते थे। एक दिन उनसे एक अमल के दौरान कुछ गलती हो गई और फिर कल रात उनके कमरे में उनकी लाश मिली। मैं एकदम चलते चलते रुक गया। मैंने कहा, अम्मा, कल लाश मिली थी और आप आज घर से बाहर हैं? आपकी इद्दत, आपके बच्चे, आपके शौहर के घर वालों ने आपको रोका नहीं? यह कहकर मैं उनकी तरफ मुड़ा ही था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज लम्हा मेरे सामने था। जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई औरत खड़ी ही नहीं थी। 5 सेकंड के लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि मेरे साथ अभी हुआ क्या है। मेरे कदम एक एक मन के हो गए। मैं कुछ लम्हों के लिए जमीन पर बैठ गया। यह पहली बार था कि मैंने किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने यूं हवा में गायब होते देखा था। पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन एक जीते जागते इंसान का मेरे साथ चलना, रास्ते में गायब हो जाना, इतनी सारी बातें मेरा वहम नहीं हो सकती। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू में रखते हुए उठा और फिर से चलने लगा। मेरे पैर उठ नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से चल रहा था और ये रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मैं थोड़ा आगे तक चला ही था कि एक बार फिर से वही औरत उसी अंदाज में थोड़ा आगे सड़क के किनारे खड़ी थी और बोल रही थी कि बेटा, जरा मुझे घर छोड़ दो। वही जो पहले हो चुका था फिर से दोहराया जा रहा था। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं, सीधा तेज कदम बढ़ाते आगे बढ़ गया।
जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने देखा इस रात में चांद की रोशनी ने हर चीज की परछाई को वाज़ेह कर दिया था, लेकिन उस औरत की कोई परछाई ही नहीं थी। और उस औरत के वजूद से इस बार किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू आ रही थी। मैं उस औरत के पास से गुजरता हुआ बस सीधा आगे देखकर चल रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। मेरे कानों में उसकी बारीक और टूटती हुई आवाज गूंज रही थी। बेटा जी, मुझे घर छोड़ दो। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे हाथ और पैर सर्दी से नहीं, डर से कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अचानक मेरे कानों के बिल्कुल करीब वही आवाज फिर सुनाई दी। बेटा जी, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? इस बार मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने दौड़ लगानी चाही, लेकिन मेरी टांगें बोझल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को जमीन के अंदर दबा रहा हो। फिर मैंने देखा, वही औरत इस बार रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी थी। सर झुका हुआ, काला बुर्का और उसका हाथ मेरी तरफ उठा हुआ, लेकिन इस बार चांद की रोशनी सीधी उस पर पड़ रही थी और मैं साफ देख सकता था कि उसका चेहरा बुर्के के अंदर से पूरा सियाह था, जैसे अंधेरा हो, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे बचपन में अम्मी की कही हुई बात याद आई, जब कभी किसी अजीब चीज का सामना हो, आयतुल कुर्सी पढ़ना। मैंने फौरन लरजती हुई आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, हवा और तेज होती गई। खेतों के दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आवाज अब भी आ रही थी, इस बार गुस्से में। बस करो, बस करो। मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और फिर अचानक वो औरत वहीं मेरी आंखों के सामने धुएं की तरह हवा में बिखर गई। सब कुछ एकदम खामोश हो गया। न हवा की आवाज, न कराहट, न कदम, सिर्फ सुनसान कच्चा रास्ता। उस वक्त मैं बिना पीछे देखे सीधा गांव की तरफ भागा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर भागता रहा, लेकिन जैसे ही गांव के पहले घर नजर आए, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। मैं जमीन पर गिर गया। सुबह गांव वालों ने मुझे रास्ते के किनारे बेहोशी की हालत में पाया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। पूरा जिस्म बुखार से जल रहा था और मेरी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो औरत, वो औरत। अम्मी बताती हैं कि मैं पूरे एक हफ्ते तक सख्त बुखार में रहा। रात को चीखता था और नींद में बार बार आयतल कुर्सी पढ़ने लगता था। आज भी जब मैं उमरकोट के उस सुनसान रास्ते का सोचता हूं तो मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है। और मेरा परवरदिगार गवाह है, उस रात के बाद मैं कभी तन्हा उस रास्ते से नहीं गुजरा।